दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके सामने डोरेमोन की मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम नोबिता डोरेमोन को जिले किड्स को देखते हैं, जहाँ पर डोरेमोन अपने बॉडी पर एक लोशन लगा रहा होता है। तभी नोबिता उससे पूछता है कि तुम्हें बर्थडे में कौन सा गिफ्ट चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों में डोरेमोन का बर्थडे आने वाला था। पर डोरेमोन कहता है कि तुम जो भी लाओगे मुझे पसंद होगा, तो बदला जाता है। ठीक है, पर तुम अपनी बॉडी पर ये लाइनर क्यों लगा रहे हो? कल मुझे डोरेमी के स्कूल रियूनियन में जाना है। अगले दिन डोरेमोन टाइम मशीन से रियूनियन के लिए निकल जाता है। यहाँ पर रास्ते में वह कैट की शॉप को देखकर वहां पर चला जाता है और बहुत ही सुंदर सुंदर यह देखकर वहां पर खुश हो जाता है। पर वही अर्थ बहुत ज्यादा महंगी थी, इसलिए उसे दुखी होकर वहां से बाहर जाना पड़ा। तभी डोरेमोन को वहां पर उसका दोस्त प्रवाहमान वहां पर मिलता है, जो वहां पर हो रही कार रेस को दिखाता है। अब हम वहां पर देखते हैं कि डोरेमोन को दूर से लड़की देख रही होती है। अगले दिन नोबिता अपने सभी दोस्तों को अपने घर पर लेकर आता है ताकि वो डोरेमोन के बर्थडे की तैयारी कर सके। पर घर पर पहुंचने के बाद वह देखता है और वह भी डोरेमोन के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए अपना नाम डाल देते हैं। तभी नोबिता उस रेस में जाने से मना करता है। तभी वह लेडी कहती है कि इस रेस में जो जीतेगा थे वह मिलेगा का। यह सुनकर नोबिता को डोरेमोन के पतन हुए आई हेयर के बारे में सोचने लग मैं, और अब उस बुक से पेज फाड़कर अपना सिर झुका डोरेमोन का सबका नाम डाल देता है। इसके बाद वह लेडी टाइम मशीन से उन सभी को फ्यूचर में लेकर जाती है। यहाँ पर जाते जाते नोबिता डोरेमोन को कार रेस के बारे में बता देता है। अब वहां पर ये लोग एक पार्टी में पहुंचते हैं, जहां पर बाकी रेसरों के साथ साथ वहां पर पॉल भी आया होता है। क्योंकि वह करंट वर्ल्ड कप चैंपियन था। अब डोरेमोन यूमी को वहां पर लाकर सब कुछ बताने लगता है, पर डोरे में उन सभी को यह बताती है कि यह ड्रेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं आज तक बहुत सारे लोग घायल हो चुके हैं। तभी वहां पर बैठा हुआ डिमांड कहता है कि तुम जैसे बच्चे कभी रेस जीत ही नहीं सकते। यह सुनकर नोबिता को काफी गुस्सा आ जाता है। तभी हम डोरेमी को देखते हैं, जो कि कहती है तुम्हें रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए कार की जरूरत होगी। शाम को तुम कहां से, और तुम यहां पर कोई भी गैजेट का यूज नहीं कर सकते। तभी वहां पर सुनियो जियान कहते हैं कि अगर कार ही नहीं होगी तो तुम रेत में पार्टिसिपेट कैसे करोगे। यह सुनकर नोबिता का ढूंढने के लिए वहां से भाग जाता है। यहाँ पर सुनिए, को एक रेसर मिलता है जो कि बहुत ज्यादा ही अमीर था। दूसरी तरफ नोबिता का ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां पर शिक्षा और उससे पूछने लगती है कि तुम इतनी मेहनत, और शिजुका कुरियर वाली फोटो दिखाता है और कहता है कि जब डोरेमोन को बनाया गया था तब वह येलो कलर का था और उसके ईयर विथ थे। लेकिन एक दिन डोरेमोन के सोते समय एक चूहे ने उसके कान को कुतर दिया, जिसकी वजह से डॉक्टर को वह कान हटाने पड़े और डोरेमोन बिना कान वाला रोबोट बन गया। और कान ना होने की वजह से डोरेमोन को एक शॉक लगा, जिसकी वजह से उसका कलर उसके बाद सुजुका नोबिता के साथ डोरेमोन के दोस्त के घर पर चले जाते हैं, जो कि एक मैकेनिक था। और नोबिता उससे एक विकल्प मानता के पीछे देखकर नोबिता काफी, पर जैसे ही नोबिता उस साइकिल को चलाता है वह हैरान रह जाता है, क्योंकि वह साइकिल बहुत, इसके बाद नोबिता साइकिल को लेकर भी इस तरह डोरेमोन नोबिता और शिजुका को ढूंढ रहा था। तभी वहां पर नोबिता शिजुका के साथ वहां पर आ जाता है और उसे कहते हैं कि मैंने कार का इंतजाम कर, आप यहां से 3 चेंज होता है। और उसके बाद हम उसी लेडी को देखते हैं जो किसी के साथ बैठकर वहां पर प्लान बना रही थी। अगली सुबह रेस होने की वजह से स्टेडियम पूरी तरह से भरा होता है। साथ ही उन्होंने उस अमीर रेसर को हटाकर अपने और ज्ञान के लिए एक कार ले ली थी। उसी समय डोरेमोन का दोस्त वहां पर एक डिलीवरी लेकर आता है, जो कि नोबिता के बनवाए हुई कार्तिक इन। लेकिन जब नोबिता उस कार को देखता है तो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उस कार का डिजाइन काफी अजीब था। अब उस कार की वजह से सभी लोग उस पर हंस रहे थे। अब इसके बाद जब रेस की शुरुआत होने वाली होती है, तबीयत कछुओं और ज्ञान की कार बैठ जाती है। अब यहाँ पर एक स्टार्ट होती है और सभी रेसर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। साथ ही नोबिता और डोरेमोन बड़ी तेजी से पेंडल मार के उस कार से आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर वहीं तेज वाली साइकिल फिट थी। धीरे नोबिता और डोरेमोन सबको पीछे छोड़कर नंबर 1 पोजीशन पर आकर सेकंड फेज में एंटर करते हैं, जो कि एक रॉकी प्लैनेट था, जहां पर बहुत सारे पत्थर से, जिसकी वजह से नोबिता और डोरेमोन की कार एक पत्थर से टकरा जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद सभी रेस अरुण को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर जियान और सुनियो 1 रेसर से काफी परेशान थे,
जो कि अपनी मजबूत गाड़ी के वजह से उन पर पत्थर गिरा रहा था। तभी वहां पर वह आमिर ऐसा कहा जाता है और उन्हें वह दूसरे रास्ते से लेकर जाता है। इस तरह डोरेमोन और नोबिता गाड़ी ठीक करके आगे बढ़ रहे। साथ ही डोरेमोन नोबिता को एक वॉइस थी न नाम का एक गैजेट दिया था, जिसकी मदद से नोबिता अपनी वॉइस के सामने आने वाले पत्थरों को तोड़ रहा था ताकि वह सीधे सीधे जाकर जल्दी पहुंच जाए। अब नोबिता, डोरेमोन और एक और ईश्वर को छोड़कर सभी लोगों ने सेकंड लाइन को फिनिश कर लेते हैं और इसके बाद कोई एक ही आगे जा सकता था। डोरेमोन तेजी से आगे जाने के लिए बहुत ही तेजी से पेंडल करने लगता है। तभी नोबिता गाड़ी में लगे एक बटन को वहां पर दबा देता है, जिसकी वजह से उस गाड़ी का हेड बहुत ही लंबा हो जाता है और इसका सेकंड फेज कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद एक थर्ड पर जाता है जो कि लावा के बीच से था, पर नोबिता और डोरेमोन को छोड़कर बाकी सभी रेसरों की कार में ऐसी था, इसलिए सिर्फ उन दोनों को ही बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। तभी डोरेमोन वहां पर एक ऑपोजिट नाम पर क्रीम निकालता है। ऐसे लगाकर उन्हें बहुत ही ठंडक महसूस होने लगता है। तभी वह लोग डिमांड को देखते हैं, जो कि अपनी गाड़ी को रोककर अपने कार के इंजन को ठीक कर रहा था, क्योंकि उसमें कुछ खराबी आ गई थी। आगे फोर्थ स्टेज जाता है, जो कि एक टूटा हुआ स्पेस सेंटर था, जहां रेड क्वेश्चन होने की वजह से ऑडियंस में बैठे हुए सभी लोगों की स्क्रीन ब्लर हो रही थी। साथ में उस स्पेस सेंटर पर एक अनजान रहते और दूसरे रेसर को धक्का मारता है, एलिमिनेट कर देता है। तभी बाकी रहते रूट स्पेस स्टेशन के रास्ते में कंफ्यूज हो रहे थे, पर डिमोन अपने कानों की मदद से सही रास्तों को ढूंढ और तेजी से आगे बढ़ जाता है। आती डोरेमोन और नोबिता भी एक गैजेट का यूज करके आगे बढ़ने लगते हैं। यहां आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें वहीं रेसर मिलता है जिसको किसी ने धक्का मार दिया था। अब वो रिएक्शन नोबिता और डोरेमोन को बताता है कि मुझे किसी ने धक्का मारा है और उसके बड़े बड़े कान हैं और अंधेरा होने की वजह से मैं उसे नहीं देख पाया। आगे नोबिता और डोरेमोन उस स्ट्रिप का यूज करके डोरेमोन के आगे पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में दो रास्ते दिखते हैं। तभी डोरेमोन फिर से उसी इस ट्रिक का यूज करने लगता है, जो कि पहले वाले रास्ते की तरफ इशारा करता है। पर डिमांड उन्हें वहां से जाने के लिए मना करता है कि उसने उस तरफ से कुछ अजीब सी आवाजें सुनी, लेकिन डोरेमोन उसकी बात नहीं मानता और नोबिता के साथ वहां पर आगे बढ़ने लगता है। ना चाहते हुए डिमांड वहां पर उन्हें धक्का मारकर आगे बढ़ा देता है, क्योंकि उस रास्ते के नीचे एक बम लगा हुआ था कि जिसकी वजह से वह रास्ता बीच में ही टूट जाता है। रात में हम यह देखते हैं कि उस रास्ते को किसी और ने नहीं बल्कि उसी लेडी ने उड़ाया था। साथ ही डोरेमोन नोबिता और डोरेमोन से यह कहकर आगे बढ़ जाता है कि इस रेस में कुछ गलत हो रहा है और यह लोग फेज में पहुंचते हैं, जो कि एक अजीब सा प्लैनेट था जहां पर काफी अजीब अजीब तरह के क्रिएचर हैं और अब सिर्फ वहां पर 6 शरीर बाकी रह गए थे। अब सभी रेसर उन क्रिएचर से बचते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। जियान और सूनियो को उस अमीर आदमी का वीडियो कॉल आता है, जो उन्हें कहता है कि डिमोन उस पर हमला कर रहा है। यह सुनकर वह चौंक जाते हैं और उसी वक्त उनका कनेक्शन टूट जाता है। अब जीवन को काफी गुस्सा आ जाता है और वह टीमों के पास उधर उस पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से उनकी टीम एलिमिनेट हो जाती है। इसके बाद सभी बचे हुए रेसर एक जगह इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर सभी डिब्बों को भला बुरा कहने लगते हैं। तभी डोरेमोन कहता है कि यह सब गलत है। मैं मानता हूं कि डिमांड जिद्दी और एटीट्यूड वाला है, लेकिन कभी भी वह ऐसा काम नहीं कर सकता। उसी समय वहां पर एक बहुत ही बड़ा सा क्रिएचर आता है और उन सभी को निकल जाता है। अब उन सभी की आंख खुलने पर वह सब अपने आप को उसके लिए करके पेट में पाते हैं। साथ ही नोबिता और डोरेमोन को छोड़कर सभी रिएक्टरों की कार्ड टूट गई थी। तभी जियान और सुनियो वहां पर उस अजीब क्रैशर को देख लेते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही अमीर आदमी था, जो कि डिमांड का बेस पहनकर सभी को बेवकूफ बना रहा था, और वही था जिसने उस लेडी के साथ मिलकर डोरेमोन, नोबिता, शिजुका और जीवन को इनवाइट किया ताकि उनके छोटे होने की वजह से उन्हें जितने में और आसानी हो। तभी उनमें से एक रेफर करता है कि तुम यह ठीक नहीं रहे हो और हम तुम्हें यहां से जाने नहीं देंगे। तभी वह अमीर आदमी कहता है कि यह प्लैनेट में रही है और यहाँ पर सभी क्रिएचर मेरी बात सुनते हैं कि बाद वह उसके लिए चल के पेट से बाहर चला जाता है और रेस में आगे बढ़ने लगता है। तभी नोबिता कहता है कि हम रेस जीत सकते हैं क्योंकि हमारी कार अभी भी ठीक है। यह सुनकर सभी लोग उनकी कार निकालने में मदद करते हैं। इसी बीच नोबिता की जेब से वह एयर वाली पिक्चर गिर जाती है। इसे डोरेमोन देख लेता है और सब कुछ समझ जाता है। आगे वह लोग जीवन को गाना गाने के लिए कहते हैं, जिसकी आवाज सुनकर वह क्रिएचर पागल हो जाता है।
और उन सभी को बाहर फेंक देता है। इसके बाद डोरेमोन और नोबिता भी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। इधर लेडी उस अमीर आदमी को शेयर कर रही थी, क्योंकि वह रेस जीतने के बाद उस लेडी के डैड उसे उसकी शादी कर देंगे। तब हम देखते हैं कि डोरेमोन और नोबिता भी बहुत ही तेजी से पैडल मारते हुए उसके बराबर पहुंच गए हैं। यह देखकर वह अमीर आदमी को टक्कर मारकर आगे निकल जाता है और वह पीछे के रास्तों को अलग कर देती है, जिसकी वजह से नोबिता और डोरेमोन अर्थ की तरफ गिरने लगते हैं। तभी वह दोनों सही रास्ता पकड़कर फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और फिर से उसी के बराबर पहुंच जाते हैं। इस तरह उस लड़की के डेगुएस के चेयरमैन थे उसको इस रेस में गड़बड़ी करते हुए देख लेते हैं। यह देखकर वह अमीर आदमी डोरेमोन और नोबिता की तरफ इलेक्ट्रिक शॉक को छूने लगता है, जिसकी वजह से उन दोनों की कार का आगे का टायर फट जाता है और एक और सौंफ की वजह से वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। डोरेमोन और नोबिता अपनी कार को एक फ्लाइंग बर्ड में कन्वर्ट करके वहां पर बच जाते हैं और सीधा वह उसी अमीर आदमी की कार पर गिरते हैं। इसकी वजह से उन दोनों की कार चकनाचूर हो जाती है और डोरेमोन रोल करता हुआ अपने इस लाइन तक पहुंच जाता है और उस रस को जीत जाता है, जिसकी वजह से नोबिता और डोरेमोन बहुत ही खुश होते हैं। दूसरी तरफ उड़मी आदमी और उस लेडी को जेल हो जाती है, जिसकी वजह से वह भी खुश हो जाते हैं। आगे डोरेमोन और नोबिता को ट्रॉफी देकर उनसे उनकी इच्छा मांगी जाती है। तभी डोरेमोन मुस्कुराते हुए कहता है कि होलसेल में जितने भी लोग हैं सभी लोगों को डोरा केक दिए जाएं, क्योंकि वह समझ चुका था कि सिर्फ ईयर्स उनकी खूबसूरती की वजह नहीं होती। और इसी के साथ हमारे मूवी यहीं पर ख़त्म। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग ये ज़रूर बताइए कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं आपसे एक और अमेजिंग मूवी के साथ अगली वीडियो में।